नमस्ते। आज हम बात कर रहे हैं मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स के बारे में, यानी कुछ ऐसे तरीके जिससे आपकी जो इच्छाएँ हैं, वो आपकी ज़िंदगी में कैसे प्रकट हो जाएँ। आप कैसे अपनी इच्छा पूर्ति करें, उन चीज़ों से साक्षात्कार कर पाएँ, जो आप लाइफ़ में चाहते हैं। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, बहुत सारे तरीकों के बारे में बात करते हुए, जैसे आप मंत्रा चैंटिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, मंदिर जाइए, क्रिस्टल पहन लीजिए, कुछ एस्ट्रो रेमेडीज़ के बारे में बात करते हैं। और कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि हर दिन आप सकारात्मक वाक्य दोहराते रहिए, जिससे कि आपकी ज़िंदगी में जो आप चाहते हैं, वो हो जाएगा। तो समझते हैं कि ये कहाँ तक सत्य है? क्या सिर्फ़ कुछ वाक्य बोल देने से या क्रिस्टल्स पहन लेने से या जेम्स पहन लेने से आपकी ज़िंदगी में सुधार आ जाएगा? क्या आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है? इस तरह के विचार स्वाभाविक है, हम मनुष्य हैं, सबके दिमाग में आते भी हैं। और इस तरह के विचार आना बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि तभी तो आप वास्तविकता को समझने के लिए उसकी गहराई तक जाएँगे। तो चलिए समझते हैं, इसमें हम कर क्या रहे हैं? इसमें हम हमारी सोच को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे जीवन में हमारा जिस भी चीज़ से, जिस भी घटना से साक्षात्कार होता है, वह हमारी इच्छा के अनुसार ही होता है। जो हम चाहते हैं, वही हमारी ज़िंदगी में होता है और ये चाहत कहाँ से आती है? ये हमारी एक सोच से आती है। वन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। मैनिफेस्टेशन आपकी सोच के ऊपर काम करता है, आपको अपनी सोच को सही दिशा में लेकर जाना है। अगर आपको मंत्र करने को कहा जाता है, तो आप उस मंत्र में अपना ध्यान केंद्रित कीजिए, जिस पे आप अपनी श्रद्धा रखते हैं। अगर आप किसी ईश्वर को मानते हैं, तो वो आपके उस आराध्य का जप हो सकता है या फिर अगर आप प्रैक्टिकली सोचते हैं, तो आप कौन से शब्द पे अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, उसको अपना मंत्र बना लीजिए। जब आपको क्रिस्टल्स के बारे में या फिर जेम्स के बारे में बताया जाता है कि आप ये पहन लीजिए, वो पहन लीजिए, तो उसके ऊपर भी आप गहराई से उतर के देखिए, क्या आप उस स्टोन या फिर उस क्रिस्टल के साथ कनेक्ट हो पा रहे हैं? इतना समझिए कि आप भी ब्रह्मांड में एक ऊर्जा है, आप भी उस शक्ति से निकले हुए एक छोटी-सी एनर्जी है। आप जब दिल से किसी चीज़ के साथ कनेक्ट होने जाएँगे, तो आपको महसूस होगा कि वो चीज़ आपके लिए बनी भी है कि नहीं। हर चीज़ करने की कोशिश मत करिए। तो इसमें सत्यता यह है कि आपको खुद को पहले पहचानना है, आप स्वयं को समझें, आपकी पर्सनैलिटी क्या है? आप ज़्यादा सोचने वाले इंसान हैं, ज़्यादा सुनने वाले इंसान हैं या आप देखते ज़्यादा हैं, आप महसूस ज़्यादा करते हैं? तो पर्सनैलिटी एक अलग टॉपिक है, इसके बारे में भी हम फिर कभी बात करेंगे। अभी के लिए हमें सिर्फ यह समझना है कि जो हम मैनिफेस्टेशन करते हैं, उसमें सबसे पहले हमारा सोच का डेवलप होना ज़रूरी है। आप नेचर में जाना पसंद करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा नेचर के साथ अपने आप को हील करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आप वो चीज़ें महसूस करते हैं, तो वहाँ से आपके पास सकारात्मक भाव आएँगे। आप प्रकृति से भी बहुत कुछ सीखते हैं। बस अपना ध्यान उधर केंद्रित कीजिए। आपको किसी से भी पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद महसूस करते जाएँगे कि आपका अगला कदम क्या होने वाला है। जब हम अपनी सोच को सही रखेंगे, तो हमारा दिल-दिमाग शांत रहेगा और हम शांति से तब समझ पाएँगे कि हमारे आस-पास हो क्या रहा है। हमारे अंदर एक अवेयरनेस क्रिएट होगा और तब हमें सही में अपनी ज़िंदगी के डिसीज़न्स लेने में मदद मिलेगी और इस तरह से हम वो पाएँगे जो हम एक्चुअल में चाहते हैं। डिज़ायर और वांट, ये 2 चीज़ें अलग-अलग हैं। आप क्या चाहते हैं और आप क्या पा सकते हैं, इन दोनों में डिफ़रेंस है, इन दोनों को समझिए। आप जो चाहते हैं, उसको पा सकने के लिए आपको अपने आप में कुछ डेवलपमेंट्स करने पड़ेंगे, अपने आप में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, जिससे कि आप वहाँ तक पहुँच सकें। ये सब कोई चमत्कार या जादू नहीं है, ये मन की शक्ति है। आपको अपने मन को ही तो बल देना है। तो यहाँ पर 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अपने इरादे स्पष्ट रखें, आप जो पाना चाहते हैं, आपकी जो इच्छा है, उच उस इच्छित परिणाम की कल्पना करते रहिए।
जिससे कि आपका दिमाग उसी डायरेक्शन में काम करता रहे और अपनी मानसिकता को सकारात्मक रखें। एक पॉजिटिव सोच, एक सकारात्मक मानसिकता से आप अपने विचारों को, अपने कार्यों को, अपने लक्ष्य की तरफ केंद्रित कर पाएँगे। उनसे जुड़े हुए अवसर आकर्षित कर पाएँगे और आपकी यह सोच आपको आपकी इच्छा के अनुसार साधन एकत्रित करने में भी मदद करेगी। तो बात सिर्फ सोच की है, कोई जादू या चमत्कार की नहीं है। अपनी इच्छाओं का साक्षात्कार करने के लिए, अपनी इच्छा पूर्तियों के लिए आप सिर्फ मेडिटेशन स्टार्ट कीजिए। आप शांत चित्त अपने मन को पहले करिए, स्वयं को समझिए। जब आप खुद को समझ जाएँगे, तो आप क्या चाहते हैं, अपने आप उस डायरेक्शन में काम करने लगेंगे और आपके मैनिफेस्टेशन अपने आप ही होते जाएँगे। आपका ध्यान उस जगह पर केंद्रित कीजिए जहाँ से आपकी ज़िंदगी में सकारात्मकता आती हो, जहाँ आप दिल से कनेक्ट कर पाते हों और जब आपके आंतरिक और बाहरी दुनिया में सब कुछ पॉज़िटिव क्रिएट हो जाएगा, तो यह सकारात्मकता ही आपको आपके आगे का मार्गदर्शन करेगी और आपकी इच्छाएँ पूर्ति अपने आप होती जाएँगी। इसमें कुछ भी जादुई नहीं है। सो थिंक एंड थिंक राइट।